हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से हमारा देश अंडर डेवलप है। आपने अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे क्लेम सुने होंगे जहाँ पर लोग एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। लोगों को लगता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतनी जॉब्स नहीं है, इस वजह से उनको रोज़गार नहीं मिलता। और वहीं जब हम चाइना की तरफ देखें तो हम पाते हैं उनकी भी पॉपुलेशन लगभग इंडिया के इक्वल है, पर फिर भी वो हमसे कहीं ज़्यादा जो है आगे हैं। तो इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पैदा होते हैं कि क्या सच में पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है या फिर इसके पीछे की कोई और ही सच्चाई है। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, उसके साथ साथ में मैं आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन भी बताऊंगा। एक ऐसा सोल्यूशन के बाद कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि हम इंसानों का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि हम इंसानों की ज़रूरतें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और जो हमारी ये नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, हम ये कभी भी अकेला इंसान पूरी नहीं कर सकता। इसके लिए हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज बनाते हैं और सिस्टम को क्रिएट करते हैं। जैसा कि सोचिए, जब हमें भूख लगती है तो हमें रोटी की ज़रूरत महसूस होती है, और वो रोटी कहाँ से मिलती है? किसानों से। जब हम बीमार होते हैं तो हमें अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, तो हमें वो कहाँ से मिलती हैं? वो हमें डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। जब हमें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, तो हम कहाँ पर जाते हैं? वो हमें कोर्ट से, जजेस से, लॉयर से मिलती हैं। जब हम अच्छे घर में, सेफ इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं तो हमें लेबर की ज़रूरत महसूस होती है। इस तरह से आप समझेंगे हम इंसानों की अलग अलग तरह की ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो फिजिकल नीड्स हों, चाहे वो इमोशनल नीड्स हों। वो ज़रूरतें हम दूसरों से पूरी करते हैं। ये जो प्रोसेस है अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, उसी को हम जॉब्स, काम के नाम से लेबल करते हैं। अगर हम इंसानों की ये ज़रूरतें ही ना होती तो किसी भी काम की कोई ज़रूरत महसूस ही ना होती। सोचिए, अगर कोई इंसान बीमार ही ना होता कभी, तो क्या उसको कभी डॉक्टर की नीड महसूस होती? अगर हमें कभी भी भूख ही ना लगती तो क्या हमें एग्रीकल्चर, किसानों की ज़रूरत महसूस होती? तो इसी से आप ये भी समझेंगे, जितने ज़्यादा इंसान होंगे उतनी ही ज़्यादा उन इंसानों की ज़रूरत होगी, और जितनी ज़्यादा इंसानों की ज़रूरतें होंगी उतना ज़्यादा वहाँ पे काम की नीड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सोचिए, एक गाँव है जहाँ पर 10 लोग रहते हैं और दूसरा गाँव है जहाँ पर 1000 लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर 10 लोग रहते हैं वहाँ पर लोग कम हैं, तो मतलब वहाँ पे ज़रूरतें कम हैं। इसका बाय प्रोडक्ट ये होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी कम जनरेट होगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर 1000 लोग रहते हैं, वहाँ पर इंसान भी ज़्यादा हैं, मतलब वहाँ पर ज़रूरतें ज़्यादा हैं। इसका रिजल्ट ये होगा, इम्पैक्ट ये पड़ेगा, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होगा, क्योंकि वहाँ पर लोगों की ज़रूरतें, डिज़ायर ज़्यादा हैं। तो यहीं जब हम इंडिया की तरफ देखें, जब हम अपने भारत की तरफ देखें, तो हम पाते हैं हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। आप जब इसको सोचिए ध्यान से, 140 करोड़ कितनी बड़ी पॉपुलेशन होती है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होंगी और अलग अलग तरह की ज़रूरतें होंगी। किसी को कुछ चाहिए होगा, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, किसी को दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट होगा। इसी तरह से अलग अलग तरह का रोज़गार भी पैदा होगा। और जब हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे भी पाते हैं कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। क्या इसका मतलब ये है हमारे इंडिया में लोगों की ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं? क्योंकि इसी का तो मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए काम पैदा नहीं हो रहा। पर ऐसा तो नहीं दिखता। हम पाते हैं अपने डेली लाइफ में हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पाती। फिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक परिवार से मिलाता हूँ। तो आप स्क्रीन में आदमी को देख पा रहे हैं, इसका नाम मोहन है और ये लेबर का काम करता है। और साथ में आप एक लेडी को देख रहे हैं, ये इसकी वाइफ है। और जो बिस्तर में बैठे बूढ़े लोग हैं, ये इसके माँ बाप हैं। और जो छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ये मोहन के लड़का और लड़की हैं। मोहन बिलासपुर गाँव में रहता है और वहाँ पर वो लेबर का काम करता है। मोहन की एक दिन की जो मैक्सिमम इनकम है वो 500 रुपीज़ है, मतलब उसको 500 रुपये वेजिस दिहाड़ी मिलती है, और ये भी उसकी परमानेंट नहीं है। वो अपने इन पैसों से अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ देना चाहता है, अपनी वाइफ की, पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। पर जब भी वो बाज़ार में जाता है अपने बच्चों के लिए खिलौने लेने, माँ बाप के लिए मेडिसिन लेने, वो पाता है कि उसके पास जो पैसे हैं
वो इतने काफ़ी नहीं हैं जो उसकी परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और जब वो घर में जाकर अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी को भी ये महसूस होता है कि जो उसके अरमान है अच्छी जगह घूमने के, अच्छी साड़ी पहनने के, वो अपने अरमानों को अपने पति के कम आमदनी के चलते अपने सपनों को मार देती है। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं पर पैसे की कमी की वजह से अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते। वो अपने माँ बाप का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं और वही पैसे की कमी की वजह से वो ये भी नहीं करवा पाते। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जब मोहन अपनी परिवार की ज़रूरतों को दबाने लगता है, अपने मन में ही रखने लगता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो कभी भी बाजार में जाकर डिमांड नहीं कर पाता है। और जब बाजार में जाकर वो डिमांड नहीं कर पाता है तो कभी भी उन लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है जो उस डिमांड को पूरा कर सकते थे। सोचिए, जो ये बच्चे हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, अब वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो जो टीचर्स होंगे उनको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। जो उसकी पत्नी थी जो अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी, अच्छी जगह घूमना चाहती थी, तो उसके भी जो पैसे हैं साड़ी बेचने वाले को मिलेंगे, उसको भी नहीं मिल पाते। इस तरह से होता क्या है, गांव में जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता था वो कभी भी क्रिएट नहीं हो पाता है। इसका जो दूसरे लोग हैं उनके पास भी पैसा नहीं पहुंचता है क्योंकि उनके पास काम नहीं जनरेट हो पाता है। फिर वो भी यही करते हैं, वो भी अपनी ज़रूरतों को मारने लगते हैं, अपनी इच्छाओं का गला घोटने लगते हैं, जिससे और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। इस तरह से अगर आप देखें ध्यान से तो ये कहानी मोहन से शुरू होकर पूरे गांव तक फैलती है, जहां पर हर एक कड़ी आपस में जुड़ी हुई है, जहां पर अगर एक इंसान अपनी ज़रूरतों को मारता है उसका असर पूरे गांव पर पड़ता है। यही आप लॉजिक को पूरे देश में अप्लाई करिए। हम सबकी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि मोहन की भी थी। हो सकता है कि आपके पास मोहन से थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा और किसी के पास मोहन से भी कम पैसा होगा। उसी के आधार पर हम हो सकता है मोहन से ज़्यादा ज़रूरतें भी पूरी कर पाएँ और कुछ लोग मोहन से भी कम ज़रूरतें पूरी कर पाएँ। मोर देन 90% लोग आज के टाइम पे अपनी इन ज़रूरतों को कभी मार्केट के सामने रख ही नहीं पाते हैं, मतलब कि डिमांड ही नहीं कर पाते। और हमारी इकोनॉमी का ये नियम है कि जब तक डिमांड नहीं होती तब तक उस चीज़ की प्रोडक्शन भी नहीं होती, क्योंकि बिजनेसमैन उस मान को बनाकर करेंगे क्या जो मार्केट में बिकेगा ही नहीं। अब जो मार्केट में डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, अगर प्रोडक्शन नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोगों के पास पैसे भी नहीं है। अब पैसे नहीं है तो फिर से डिमांड नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे ये सर्कल, ये पहिया लगातार घूमता रहता है और हमारी इकोनॉमी को ठप करके रखता है। ये सिर्फ उस मोहन की कहानी नहीं है, इससे हमारे देश की सरकार भी अनइफेक्टेड नहीं रहती। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल्स की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन कैसी है, पर एक टीचर इतने ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं जिसे बच्चे भी फोकस नहीं कर पाते। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाखों लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाए, और वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी है और लोग काम करने के लिए रेडी भी हैं, पर फिर भी सरकार वैकेंसीज ओपन नहीं करती। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस सब के बारे में पता नहीं है, बस बात इतनी है कि गवर्नमेंट भी बजट के अकॉर्डिंग चलती है। गवर्नमेंट को भी ये देखना पड़ता है कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है, उसी के हिसाब से वो एक्शन लेते हैं। तो चाहे वो गांव में बैठा मोहन हो और चाहे वो इस पूरे देश की भागदौड़ को संभालता हमारे देश का पीएम हो, कोई भी इस सिस्टम से अनइफेक्टेड नहीं रहता। और आप इस स्क्रीन में इस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं कि कैसे टॉप 1%, टॉप 10% के पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा हो चुके हैं, और जो बॉटम के 50% लोग हैं उनके हिस्से में ये 5%, 6% रिसोर्सेज ही आ पाते हैं। प्लस इसमें में आप समझ ही सकते हैं कि चोरी होना, ब्लैकमेलिंग, लड़ाई झगड़ा, किडनैपिंग, ये सब प्रॉब्लम्स बाय प्रोडक्ट आएंगी ही। तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि ऐसा क्यों नहीं सरकार करती कि वो ये टॉप 10% से पैसे लेकर बाकी सब लोगों में बांध दे। ठीक है, सरकार इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती। सरकार क्या करती है कि वो लोगों पर टैक्स लगाती है। आप सोचेंगे कि सरकार अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगा दे, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर होता क्या है कि जब गवर्नमेंट एक लिमिट से ज़्यादा टैक्स लगाने लगती है तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो देश को छोड़कर जाने लगती हैं और वो किसी ऐसी कंट्री में कंपनी से इस्टेब्लिश करती हैं जहाँ पर टैक्स कम लगते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट और भी कम हो जाती है। तो इस तरह से आप समझिए, सरकार चाहकर भी इस सिस्टम में रहकर वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। बस इतना ही है कि 5%, 6% की कोई इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। जैसे कि मैंने आपकी वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम का रीज़न नहीं, इसका परमानेंट सोल्यूशन भी बताऊंगा। एक ऐसा सोल्यूशन जिससे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। जैसा कि हमने अभी तक समझा कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो सिस्टमेटिक थी,
ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बुरा है। जो टॉप 10% में बैठे लोग हैं वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था की प्रॉब्लम है। ये कैपिटलिज्म का फीचर ऐसा है कि जिनके पास पैसे होते हैं ये उनको और ज़्यादा पैसा खींच के देता है, क्योंकि फिर लोग और ज़्यादा काम कर पाते हैं, मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर पाते हैं, अपने बिजनेस को और बड़ा कर पाते हैं। और जिनके पास पैसे नहीं होते वो लगातार इसी सर्कल में फंसे रहते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन भी यहीं से निकल कर आएगा। अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो इस सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा। और खुशी की बात यह है हमने एक ऐसा ही सिस्टम खोज लिया है। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिसमें इस पैसे की कंडीशन को ही हमने ख़त्म कर दिया है। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि या ये बार्टर सिस्टम है? तो ऐसा नहीं है। बार्टर सिस्टम में आपको सामान के बदले सामान मिलता था, और हमारे सिस्टम में ये कंडीशन नहीं है। क्या ये कम्युनिज्म है? वो भी नहीं है। तो कम्युनिज्म में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती थी जो ये डिसाइड करती थी कि कोई इंसान क्या काम करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा। पर हमारे इस सिस्टम में 24 आवर पावर लोगों के हाथ में रहेगी। जैसा कि आप आज के सिस्टम में जानते हैं कि डेमोक्रेसी के नाम पर हमें 5 साल तक हमें उन लीडर को भी बर्दाश्त करना पड़ता है जो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही पॉलिसीज बनाते हैं। पर हमारे इस सिस्टम में 24 आवर पावर लोगों के हाथ में रहेगी। अगर कोई नेता हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट पॉलिसीज बनाता है तो लोग उसको वोटिंग डालकर अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही उस लीडर को अपनी पोजीशन से हटा सकते हैं। और कोई पॉलिसीज ऐसी बनती हैं जो हमारी हैप्पीनेस को रोकती हैं तो हम उसको भी ई वोटिंग के थ्रू डिमोलिश कर सकते हैं। लोग क्या काम करना चाहते हैं, वो क्या खाना चाहते हैं, क्या कैसे जीना चाहते हैं, वो सब लोग इसमें बताएंगे। वो लोगों की ज़रूरतें बिना पैसे से पूरी करी जाएंगी। बस कंडीशन ये है कि आपको 25 साल से लेकर 50 साल तक काम करना पड़ेगा। सिर्फ आपको 3 से 4 घंटे काम करना पड़ेगा, वो भी वो काम जो आपके इंटरेस्ट का होगा। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको लॉयर का काम दिया जाएगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर का काम दिया जाएगा। और क्योंकि सिस्टम में पैसे नहीं है तो आपका सारा खर्चा सिस्टम उठाएगा, व्यवस्था उठाएगी। 25 साल से पहले आपको काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका सारा खर्चा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सरकार उठाएगी। यहाँ पर बिना पैसे की आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करी जाएगी। और 50 साल के बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी काम करना चाहें तो वो आपकी मर्जी होगी, पर आपके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं होगी कि आपको काम करना ही है। और इस तरह से आप देखेंगे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारी सारी की सारी जो नीड्स हैं वो सिस्टम के थ्रू पूरी करी जाएंगी। इससे होगा क्या? कोई भी इंसान गरीब नहीं रहेगा, कोई भी इंसान करप्शन नहीं करेगा। चोरी, बीमारी, ठगी, भुखमरी, ये सब की सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और फिर क्वेश्चन उठेगा ये सिस्टम कब तक आएगा? देखिए, आने वाले सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर ये व्यवस्था लागू हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि आपको मेरी इस बात को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हमारी ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम अपने इस मैसेज को डिलीवर कर सकें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो बुक दिख रही है संपूर्ण समाधान नाम से, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको इस व्यवस्था के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको जो चैनल दिख रहा है ULM नाम का, तो आप इसको देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल की और वीडियोस भी देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको कमेंट सेक्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, जहाँ पर आपके मन में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे वहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्रिटिक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।